शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट से यह राहत मिली है। पंडारक हत्याकांड मामले में नीतीश के खिलाफ नहीं चलेगा केस। एफआईआर से नीतीश कुमार का नाम हटाने का आदेश दिया गया है। बाढ़ कोर्ट के संज्ञान को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। 28 साल पुराने केस में यह पटना हाईकोर्ट का फैसला। 16 नवंबर 1991 को सीताराम सिंह की हत्या हुई थी और इस मामले में नीतीश पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन अब एक बड़ी राहत पटना हाईकोर्ट से सीएम नीतीश कुमार को मिली है। पटना हाईकोर्ट ने एफआईआर से सीएम नीतीश को हटाने का आदेश दिया है। सीएम नीतीश के नाम को, ये एक ऐसा मुद्दा जो लगातार विपक्ष इस मुद्दे के बहाने निशाना साधता रहा है। आनंद वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं। आनंद जी, कितनी राहत हम इसे मान सकते हैं सीएम नीतीश के लिए, खासतौर पर तब जबकि ये एक चुनाव है? निचली अदालत, बाढ़ की निचली अदालत ने जब संज्ञान लिया था तो जो हत्या हुई थी सीताराम सिंह से, उस मामले में जब मामला चलाने किया था 2009 में किया था। आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, माफ कीजिएगा। मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपसे बात करने की, लेकिन फिलहाल आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आनंद वर्मा है, वकील हैं। 2009 में याचिका दायर की गई थी और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकल पीठ ने नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। 28 साल पुराने पंडारक हत्या मामले में अब उन पर कोई मामला नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलेगा। 16 नवंबर 1991 को सीताराम सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार को भी बाकी लोगों के अलावा आरोपी बनाया गया था। आनंद वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। आनंद जी, क्या कहा है हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो मामला दर्ज किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। ये बाढ़ का जो एक्सीडेंट है उन्होंने संज्ञान लिया था और ये कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी हत्या का जो मामला है उसका मुकदमा चलाया जाए। तो इसके विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि जो का आदेश रद्द किया जाए। 10 साल के बाद फैसला आया है। उसके बीच में हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध जो ये संज्ञान लिया गया था उस पर स्टे लगा दिया था और आज ये पूरा मामला ही खत्म हो गया था, यानी कि नीतीश कुमार को पूरी तरह राहत मिली। यानी अब उन पर कोई केस नहीं चलेगा जी। तो अब कितने आरोपी रह गए हैं इस पूरे मामले में? चलिए, आनंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अधिवक्ता। वो कहते हुए कि अब एक ये केस ही खत्म कर दिया गया नीतीश कुमार के खिलाफ और ये एक बड़ी राहत सीएम नीतीश के लिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष हमला करते रहे, लेकिन अब ये दामन पर जो भी दाग लगा था वो भी खत्म हो गया। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी के बाद दहशत का माहौल है। 2 हॉस्टलों के छात्रों में झड़प और पथराव के बाद तनाव है। पुलिस छावनी में पटना यूनिवर्सिटी तब्दील कर दिया गया है। टाउन डीएसपी फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे हैं। एक हॉस्टल के छात्र बाहर भाग गए। स्थिति को फिलहाल नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर पटना यूनिवर्सिटी को लेकर, यहां अक्सर हॉस्टल विवाद होता है और हॉस्टल विवाद में बमबाजी भी की घटना होती है। ये पहली बार नहीं है और हर घटना के बाद पुलिस छापा मारती है, चंद कार्रवाई होती है और फिर सब कुछ शांत, और फिर कुछ दिनों बाद फिर बवाल। आखिर कब तक चलता रहेगा? और बम बाजी का अड्डा पटना यूनिवर्सिटी कब तक बना रहेगा? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी 100 साल पूरा होने के बाद स्थिति यह है कि यहाँ पर बम चलते हैं। पढ़ाई कितनी होती है ये सब जानते हैं, लेकिन गुंडागर्दी और बमबाजी के लिए ज्यादा मशहूर यहाँ छात्र करते हैं जिस तरह की करतूत, जिस तरह की घटना। और ये तस्वीरें देखिए।
इस वक्त एक और बड़ी खबर, शौचालय घोटाले के मुख्य आरोपी ने जेल प्रशासन को ठेंगा दिखा दिया है। एम्स की जगह मेदांता में इलाज कराया। 6 महीने तक मेदांता में भर्ती रहा विनय कुमार सिन्हा। जेल प्रशासन ने एम्स में इलाज करवाने की अनुमति दी थी। जेल से निकलने के बाद पटना पुलिस की कस्टडी में आरोपी था, लेकिन जेल प्रशासन ने एक बार भी इसकी सुध नहीं ली। या हम माने कि पुलिस की मिलीभगत से शौचालय घोटाले का मुख्य आरोपी ऐश करता रहा। आज शाम या कल तक बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के खाते की सीटों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हुआ। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया। बिहार बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में भूपेंद्र यादव के आवास पर जुटे, जहां सीट और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इधर मीटिंग के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं उन्होंने मांझी की नाराजगी पर भी चुटकी ली। साथ ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क होने की भी भविष्यवाणी की। नाराज हुए हैं महागठबंधन का ये ठग लोग जो हैं, अब अपने आप में ये समाप्त हो जाएगा, अपनी लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। चुनाव होते होते सब समाप्त, मतलब सब लोग चले जाएंगे सर, एकदम इनकी विदाई तय है। आप ये ठगने वालों का कोई दल होता है, ये सब ठगने वाले। तो वापस यहाँ भी आएंगे क्या सर? अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाए ना जाए उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। यहाँ दरवाजा बंद है सर? अरे भाई, यहाँ सबके लिए दरवाजा जो एनडीए का है वो एकदम सशक्त है। एनडीए सशक्त है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। एनडीए सशक्त है, लेकिन एनडीए सशक्त है और आने वाले के लिए विचार सब दिन होता है। पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो फैसला लेंगे जाकर हम लोग चलेंगे जाकर के, और बैठ रहे हैं हम लोग हैं, और 2-3 दौर बैठक होगी। खाते की सीटें तो कम से कम तय कर लेंगे आप लोग 1-2 दिनों में? ऐसे हम लोग का है कि 40 पर एक ही साथ हम लोग 40 सीटें जो हैं जाकर के 40 पर हम लोग मंथन चल रहा है कि 40 पर एक ही बार हम लोग उसी को लेकर बैठक का दौर चल रहा है जाकर के, और आशा करते जल्दी ही मतलब तीनों दल मिलकर के इसका अनाउंसमेंट करेंगे। पटना में कांग्रेस की नवगठित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन झा कर रहे हैं। मीटिंग में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल सहित कई नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी और महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान 17 मार्च को किया जाएगा। और पासवान जी की पार्टी 17-17-6 कितने हफ्तों पहले, माने महीनों पहले अनाउंसमेंट हुआ। अब कौन सी सीट कौन लड़ेगा आपको बताया क्या? एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है किसी को। नहीं, वो हो गया। हम 17 तारीख को हमने कहा है कि 17 तारीख को इसका अनाउंसमेंट करेंगे। चुनाव में टिकट सिर्फ आपकी काबिलियत से मिल जाए ये जरूरी नहीं। टिकट के लिए गणेश परिक्रमा की भी जरूरत होती है। लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए जेडीयू में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। साहब का आदेश पहले हुआ था क्षेत्र में जाने का, स्वयं उनके संपर्क में है तो क्या बात है? तो फिर भी आप कैसे? नाम सुदर्शन कुमार, दावेदारी नालंदा लोकसभा सीट, खासियत समाज सेवा, दावा जीत हमारी ही होगी। ये कोई अकेले दावेदार नहीं है जो टिकट के लिए बड़े नेताओं के गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। इस वक्त जेडीयू के बड़े नेताओं के घरों का हाल कुछ ऐसा ही है। सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त टिकट के दावेदार गणेश परिक्रमा कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। कुछ ऐसा ही हाल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह के घर का भी है, जहां हर रोज टिकट के दावेदार अपनी फरियाद लगाने पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ दावे ही नहीं कर रहे, बल्कि जीत की गारंटी भी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है और माननीय अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेता को
कि निश्चित रूप से 3 से 4 लाख के बीच में के अंतराल से मैं चुनाव जीतूंगा। हम लोगों से ज़्यादा आम जनता जानती है और हमारा जो ये 14वां साल चल रहा है, इस बार तो मैं नहीं था, 2 टर्म में था, तो अब आप लोगों से बताने की जरूरत थोड़ी है कि कितना काम, जितना कल्पना भी नहीं हम लोग किए थे उससे अधिक काम बिहार में सड़कों की स्थिति भी अब तो देते तो जाने, आवेदन मैं दिया हूँ। 110% जीत निश्चित रहेगी और उसका असर पूरे सारण प्रमंडल पर पड़ेगा। सिवान एक ऐसा जिला है जो पूरे सारण प्रमंडल को संदेश देता है और वो संदेश पूरे सारण प्रमंडल पर जाएगा। टिकट के लिए दावेदार कई जतन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, काम गिना रहे हैं, बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं। जाहिर है गणेश परिक्रमा से बड़े नेता भी परेशान हैं, लेकिन मौका चुनावी है, किसी को नाराज भी नहीं कर सकते हैं, सो भरोसा दिलाकर उम्मीदवार को वापस घर भेज रहे हैं। हर एक पार्टी में जितने हमारे कार्यकर्ता होते हैं सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और 17 सीटें हैं तो वहाँ पर हमारे कैंडिडेट तो सब जगह लड़ना चाहेंगे और उनकी आकांक्षा भी, और आकांक्षा कोई गलत नहीं होती है, राजनीति में है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो रहना चाहेंगे ना। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब समझदार भी हैं, वो जानते हैं कि भाई पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसी के अनुसार वो काम करेगा। कहावत है एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही हाल जेडीयू का हो गया है। किसे टिकट दे किसे ना दे, लेकिन ये तय है कि गणेश परिक्रमा करने वालों में से किसी एक को ही टिकट मिलने वाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में उनके रूप को देखना दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। किसी भी राष्ट्र के विकास और पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस बार भी चुनाव में युवा वोटरों पर हर पार्टी की नजर है। युवा वोटरों को अपने पाले में उतारने के सबके दावे भी हैं, लेकिन युवा इस बार शायद किसी लुभावने दावों में न फंसे। बिहार में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। इस बार वोटिंग के लिए युवा वोटर खासा उत्साहित हैं। राज्य में पहली बार करीब 5,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या भी करीब 1,75,00,000 है, जो बिहार के कुल वोटरों का 25% है। ये मतदाता लोकसभा में बिहार के नए 40 सांसदों का चुनाव करने वाले हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। युवाओं की वोट की शक्ति पिछले चुनाव में भी दिखा था, जब मोदी से प्रभावित होकर युवाओं ने काफी संख्या में वोटिंग की थी। इस बार विकास के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी साथ साथ हैं। लोजपा का नेतृत्व जहां युवा चिराग के हाथों में है, वहीं महागठबंधन में आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है, जबकि कांग्रेस की कमान युवा राहुल गांधी के हाथ में। ऐसे में जाहिर है दोनों गठबंधन के नेता युवाओं को अपने करीब बता रहे हैं। किसी भी पार्टी का, और हमारे पास तो युवा नेतृत्व है, स्वच्छ नेतृत्व है, साफ सुथरा छवि वाले श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उधर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस में। तो हमारे यहाँ तो पूरा यूथ है और हमारा पूरा युवा के आइकॉन है तेजस्वी यादव। सरकार की तरफ से कोशिश है उसको नौकरी मिल जाए, और खासकर नीतीश कुमार जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और युवाओं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए क्या किया है। आप देखेंगे लड़कियां लोग जो है, लड़कियां को साइकिल देने का काम किया, पोशाक देने का काम किया। लड़कियां जहां पहले सुदूर गांव में शहर में नहीं निकलती थी, अब साइकिल से स्कूल जाती है। ये लोग युवा ही हैं। तो युवा लोग निश्चित तौर पर हमारे एनडीए गठबंधन को जोरदार रूप से वोट करेंगे और वोट में निश्चित तौर पर हम लोग को सफलता मिलेगी। राजनीतिक दल कुछ भी दावे करें, लेकिन जानकारों का दावा इससे कहीं अलग है। गांधीवादी रजी अहमद का मानना है कि आज के युवाओं को बरगलाना संभव नहीं है। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझे कि हम बरगला कर यूथ को अपने फेवर में कर लेंगे, ये अब आसान बात नहीं रह गई है। एक तो मीडिया एक्टिव है और उसके साथ यूथ के सामने दुनिया बहुत ओपन है। उसके साथ हाथ में हमेशा एक मोबाइल है, वो मोबाइल बहुत चौतरफा इंफॉर्मेशन उसको मोबाइल दे रही है। इसलिए यूथ के सिलसिले में रोल जो है एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर उसी का एट स्टेक रहता है।
ऐसे में इस बार राजनीतिक दलों में युवाओं को अपनी ओर खींचना इतना आसान नहीं है। देखना यह है कि युवा मुद्दे या चेहरे किसे अपना वोटिंग का आधार बनाते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। आपको बता दें कि मेडिकल ग्राउंड और बढ़ती उम्र का हवाला देकर लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। खबर छपरा से, यहां खाकी का क्रूर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने न्यूज़ 18 संवाददाता को भी नहीं बख्शा और उन पर हमला कर दिया। घटना उस वक्त की है जब सदर अस्पताल में नगर थाने की पुलिस नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पिटाई के बाद इलाज के लिए लाई थी। तभी न्यूज़ 18 संवाददाता भी वहां कवरेज के लिए पहुंचे और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। इस दौरान नगर थाने के एएसआई राजीव कुमार और पुलिसकर्मी ने रिपोर्टर की पिटाई की और पिस्टल दिखाकर उनकी मोबाइल छीन ली। इस पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मामले को लेकर एसपी ने जांच के आदेश दिए। वहीं जिला पत्रकार संघ आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि एसपी ने आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया। की पुलिस आई थी, एक और यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। उसी में नगर थाना के जो अधिकारी थे उन्होंने थप्पड़ चलाया और उसमें मेरा चश्मा टूट गया, मेरा मोबाइल छीन करके वो लेकर भाग गए। बिल्कुल गुंडागर्दी किए हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो डीएसपी हेडक्वार्टर को भेजा गया था वहाँ जांच के लिए। जांच में लगा है कि उनके द्वारा विधि विरुद्ध किया गया है और अपने जो पावर्स मिले हैं उनका मिसयूज किया है, इसलिए उन पर जो निलंबित करके विभागीय कार्रवाई की। और एक सूचना, जैसा कि आप जानते हैं डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com।